दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप पुरावा। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में पढ़ेंगे आज भारत की भूगर्भीय संरचना के बारे में। भारत की भूगर्भीय संरचना। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। भूगर्भीय संरचना का मतलब ये होता है कि अगर इसका हम संधि विच्छेद करें भूगर्भीय का, तो इसका मतलब हुआ भी भू भू का मतलब भूमि और गर्भ का मतलब क्या है, हमारी जो भूमि है या जो धरातल है उसके नीचे किस प्रकार की चट्टानें हैं, किस प्रकार की जो संरचना, किस प्रकार की चट्टानों से जो बनी हुई है उसके बारे में हम बताएंगे। देखो, भूगर्भीय संरचना का अध्ययन इसलिए जरूरी है, एक तो हमें इससे क्या है कि चट्टानों के बारे में जानकारी मिलेगी, और चट्टानों के बारे में अगर हमें जानकारी मिलेगी तो उससे हमें दो चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं। एक तो क्या है कि वहाँ पे पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में, कि वहाँ पे मिट्टी किस प्रकार की होगी, और वहाँ पे पाए जाने वाले खनिजों के बारे में, कि वहाँ किस प्रकार के खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। तो वहाँ पे जो खनिज मिलते हैं उनके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ इस तरह की चट्टानें हैं तो वहाँ ये खनिज मिलेंगे। और चट्टानों के बारे में अगर हमें जानकारी है तो हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं मिट्टी के बारे में भी, उस क्षेत्र विशेष में इस प्रकार की मिट्टी होगी। तो भूगर्भीय संरचना को हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं, एक तो प्रायद्वीपीय भारत और दूसरा क्या है भाई, बाह्य प्रायद्वीप। बाह्य प्रायद्वीप का मतलब उत्तर भारत जो है, जिसमें हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो आती है, उत्तर भारत का विशाल मैदान वगैरह जो है ये आते हैं, और प्रायद्वीपीय भारत का मतलब दक्षिण भारत जो है वो। ठीक है, तो अध्ययन की दृष्टि से हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो है आपका प्रायद्वीपीय भारत और दूसरा हम बाह्य प्रायद्वीप कहें या उत्तर भारत, उत्तर भारत की विशाल पर्वत श्रृंखला है, विशाल पर्वत श्रृंखला, या इसको हम बाह्य प्रायद्वीप भी बोल सकते हैं। जो प्रायद्वीप से बाहर जो हमारा भारत बच गया वो, और जो क्या है ये क्या है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक क्या है प्रायद्वीपीय भारत है, और इससे ऊपर वाले जो ये जो संरचनाएं बच गई ये यहाँ पे किस प्रकार के चट्टाने हैं। तो दो रूप से हम दो प्रकार से हम पढ़ेंगे, एक तो क्या है प्रायद्वीपीय भारत में किस प्रकार की भूगर्भीय संरचना है, और दूसरा क्या है उत्तर भारत में किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, किस प्रकार की भूगर्भीय संरचना है। तो दो तरह से हम इसको बांटते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की भूगर्भीय संरचना और क्या है बाह्य प्रायद्वीपीय भारत की भूगर्भीय संरचना। अब ये जो चट्टानें हैं ये क्या है, एक क्रम के अनुसार है, सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी, ठीक है, फिर क्या है कि उसके बाद में जो बनी वो उससे नवीन चट्टान होगी, उससे नई, फिर उसके अपरदन और विक्षेपण से जो बनेगी वो फिर उससे नई। तो मतलब क्या है जो पहले वाली चट्टान होगी वो क्या है सबसे प्राचीन होगी, फिर ये जो दूसरे नंबर पे होगी वो क्या है इससे नई, तीसरे नंबर पे इससे नई, चौथे नंबर पे क्या है इससे नई, जो लास्ट वाली होगी वो सबसे क्या होगी नवीनतम चट्टान होगी। मतलब ये क्या है क्रम से है। तो ये हमें इनको कितने भागों में विभाजित करते हैं कि 8 प्रकार की चट्टानों में हम क्या है इसको बांट के अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी चट्टानें हैं, सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा आपका कुडप्पा क्रम की चट्टानें,
चौथा आपका विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें। पांचवा आपका गोंडवाना, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। छठा आपका दक्कन ट्रैप या दक्षिण का जो पठार है वो, ठीक है, दक्कन ट्रैप। उसके बाद में सातवें आप पढ़ेंगे टर्सरी, टर्सरी चट्टानें या टर्सरी युग की चट्टानें। और अंतिम आप पढ़ेंगे क्वार्टरनरी, ठीक है, या फिर नवीनतम चट्टानें जिसको बोलते हैं, क्वार्टरनरी चट्टानें। क्वार्टरनरी युग की चट्टानें सबसे नवीनतम जो है, नवीनतम चट्टानें। तो ये 8 प्रकार है। आर्किन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप और टर्सरी चट्टानें, और क्या है क्वार्टरनरी या नवीनतम चट्टानें, ठीक है। इनका एक क्रम है, इनके जो बनने का जो क्रम है ना वो बहुत से मतलब क्या है एक युग, जैसे ये पहले एक युग में इनका निर्माण हुआ, एक युग के बाद इनका निर्माण हुआ, मतलब इनमें जो इनकी जो प्रक्रिया है भाई कई लाखों करोड़ों सालों से मतलब क्या है इनका निर्माण हुआ है। ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है ये सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। इनका निर्माण जब पृथ्वी एक आग का गोला थी, पृथ्वी का निर्माण हुआ है तो आग के गोले से, एक आग का गोला था और वो क्या है ठंडा होने से एक चट्टान के रूप में परिवर्तित हुई, तो पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो जैसे मतलब पृथ्वी आग का गोला थी और जैसे जैसे ठंडी हुई तो ये क्या है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, ठीक है। जब भी पृथ्वी आग का गोला थी और ठंडे होने की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के दौरान कौन सी चट्टानें निर्मित हुई थी, आर्कियन क्रम की चट्टानें निर्मित हुई थी। और आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो सबसे प्राचीनतम है, मतलब पृथ्वी की जो निर्माण की प्रक्रिया थी उस समय की बनी हुई चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। इनकी विशेषता क्या है भी, ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ये कई बार पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म मिलते हैं, तो जीवाश्म का अभाव मिलता है इसमें। जीवाश्म का अभाव क्यों मिलता है, क्योंकि उस समय पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में थी और ठंडी हो रही थी, तो जीवाश्म तो मतलब जीवों के अवशेष होते हैं और जीवों की उत्पत्ति उस समय हुई नहीं थी, तो इसमें क्या है जीवाश्म का अभाव मिलता है। खनिजों की दृष्टि से भी ये कम महत्वपूर्ण है। खनिज तो इसमें मिलते हैं, सभी प्रकार के खनिज मिलते हैं, मिलते हैं, लेकिन ये क्या है कि कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं ना ये खनिजों की दृष्टि से सबसे ज्यादा समर्थ मानी गई है। खनिज इनमें भी मिलते हैं लेकिन ये क्या है कम महत्वपूर्ण है खनिजों की दृष्टि से, तो ये प्राचीनतम है और जीवाश्म का इनमें क्या है अभाव पाया जाता है। ये इनका जो मूल रूप है वो नष्ट हो चुका है, अब ये नीश एवं शिष्ट के रूप में बची हुई है, ठीक है। अब ये इनका जो मूल रूप है वो खत्म हो चुका है और अब ये क्या है नीश एवं शिष्ट की चट्टानें बची हुई है, शिष्ट चट्टानों के रूप में है, जैसे नीलगिरी, बेलारी नीश, ये प्रमुख है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी प्रकार की जो चट्टान है वो है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से बनी है। मतलब ये जो चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, इनके अपरदन, अपरदन का मतलब इनके घिसने से, ठीक है, और निक्षेपण का मतलब इनके जमा होने से। जैसे ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये जब लगातार क्या है इनका अपरदन होता रहा, टूटती रही, घिसती रही और वो क्या है जमा होती रही, और उनके जमा होने से जो चट्टानें बनी वो कौन सी चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से बनी है। इनकी विशेषता यह है कि ये
सबसे प्राचीन परतदार। सबसे प्राचीन परतदार चट्टानें हैं। खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टानें ये मानी गई है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टानें मानी गई है, सबसे समृद्ध। अब इनमें कौन कौन से खनिज है, तो सभी तरह के जो महत्वपूर्ण खनिज है वो इसमें मिलते हैं अभी, जैसे सोना, तांबा, सीसा, टंगस्टन, अभ्रक। तो सभी क्या है अभी महत्वपूर्ण खनिज, मैग्नीज जो है ये इसमें क्या है मिलते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इनका जो नाम है वो धारवाड़ क्यों पड़ा, क्योंकि कर्नाटक के धारवाड़ व शिवमोगा जो जिला है उसमें ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कर्नाटक का धारवाड़, कर्नाटक का धारवाड़ व शिवमोगा जिला। कर्नाटक का धारवाड़ व शिवमोगा जिले में ये पहली बार मिली, तो इसके कारण क्या है इसी जिले के नाम के ऊपर क्या है इनका नामकरण हो गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सोने की प्राप्ति हुई है, जैसे कर्नाटक में एक सोने की खान है और उसको क्या है सोने की खान की वजह से ही उस जगह को क्या है सोने की नगरी कहा जाता है। तो कौन सी जगह है वो बताओ? कोलार एवं हट्टी की जो खाने हैं, ठीक है, कोलार एवं हट्टी की खाने, कोलार एवं हट्टी की जो सोने की खान है वो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में है, ठीक है। और किस प्रकार की चट्टानों में है वो? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जब सोना निकल में से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो क्या है सोना किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ये प्रमुख रूप से क्या है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में भी मिलती है। अभी गोलकुंडा की जो खान है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो गोलकुंडा से भी क्या है सोना प्राप्त हुआ है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, तो इन राज्यों में क्या है कि प्रमुख रूप से मिलती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। उसके बाद में है आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की जो चट्टान है वो क्या है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन में विक्षेपण से बनी है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। इनकी विशेष बात क्या है, इनका नामकरण जो है वो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पे हुआ है। इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पे हुआ है। आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला। और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इनके अपर्दन व निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है कुडप्पा क्रम की चट्टानों का। ये प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। उसके बाद में आपकी विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण ये जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं इनके अपर्दन व निक्षेपण से हुई है। देखो ये वाली जो ऊपर वाली है ना ये सबसे प्राचीन है, इसके अपर्दन निक्षेपण से ये बनी है, इसके अपर्दन व निक्षेपण से ये, इसके अपर्दन व निक्षेपण से ये, ठीक है। तो ये एक क्रम में क्या भी बन रही है, सबसे प्राचीन, फिर उसके बाद में उससे आधुनिक, फिर उससे आधुनिक, फिर उससे आधुनिक, ठीक है। और लास्ट वाली क्या है सबसे आधुनिकतम मतलब प्राचीन नवीनतम चट्टान बनेगी, ठीक है। तो ये विंध्य क्रम की चट्टान है, कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं इनके अपर्दन व निक्षेपण से बनी है। इनमें मुख्य रूप से जो विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं इनमें मुख्य रूप से चूना, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी, ये प्रमुख रूप से पाई जाती है, ठीक है। विंध्य क्रम की चट्टानों से हमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी, डोमोलाइट, ठीक है, ये प्रमुख रूप से हमें इनसे प्राप्त होते हैं। और ये जो विंध्य क्रम की चट्टान है ये
भवन निर्माण के लिए क्या है उपयोगी मानी गई है। ठीक है, भवन निर्माण सामग्री इनसे उपलब्ध होती है विंध्य क्रम की चट्टानों से। अब देखो जो लाल किला है, लाल किला, जामा मस्जिद, सांची का स्तूप, ये प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें जो है वो विंध्य क्रम की चट्टानों के द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है, कई बार पूछा भी जाता है लाल किले का जो संगमरमर का पत्थर है वो कहाँ से आता था। ठीक है, ये मतलब क्या है, प्रमुख रूप से विंध्य क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, विंध्याचल पर्वत जो है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें, ठीक है, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिलती हैं। राजस्थान में क्या है कि जोधपुर व चित्तौड़गढ़ जो जिला है उनमें क्या है प्रमुख रूप से ये मिलती हैं। राजस्थान का जोधपुर व चित्तौड़गढ़, राजस्थान का जोधपुर व चित्तौड़गढ़ जिला इसके लिए क्या है प्रमुख है। मध्य प्रदेश में भी क्या है ये पाई जाती हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। इनमें क्या है मध्य प्रदेश में एक हीरे की खान है, मध्य प्रदेश में, और उस खान का नाम है पन्ना। ठीक है, तो पन्ना से जो हीरे प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार की चट्टानों में है, विंध्य क्रम की चट्टानों में। ठीक है, तो ये आपकी क्या है विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। और विंध्य क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही गोलकुंडा जो एक जगह है, गोलकुंडा की खान, गोलकुंडा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से जो कोहिनूर हीरा है वो प्राप्त हुआ था, कोहिनूर हीरा। तो ये क्या है विंध्य क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्य में क्या है प्रमुख रूप से मिलती है। ठीक है, उसके बाद में अगली जो चट्टान है वो गोलकुंडा क्रम की चट्टान है। बेटा दूं एक धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें एक बात और याद रखना है आपको, जो अपने अरावली पर्वत श्रृंखला है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो विस्तृत है अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी है। अरावली पर्वत श्रृंखला वो क्या है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी है। और ये क्या है सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। आपका जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये क्या है सबसे प्राचीन, मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत हम बोलेंगे। ठीक है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से बनी है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनसे क्या है ये अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अगला आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें ये प्रमुख रूप से नदी घाटियों में पाई जाती है। जहाँ पे मतलब नदी घाटियां हैं वहां ये क्या है प्रमुख रूप से पाई जाती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें नदी घाटियों में मिलती हैं, नदी घाटियों में। जैसे दक्षिण भाग में है ये प्रायद्वीपीय भाग में मिलती हैं ये प्रमुख चट्टानें। तो दक्षिण भाग में जो नदी घाटियां हैं कौन कौन सी हैं, दामोदर नदी घाटी होगी। ठीक है, एक कौन सी होगी महानदी घाटी होगी, गोदावरी नदी घाटी होगी। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी नदियों की जो घाटियां हैं। ठीक है, एक तो गोदावरी नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी और एक महानदी घाटी। ठीक है, महानदी घाटी ये क्या है प्रमुख रूप से ये नदी घाटियों में है। इन नदी घाटियों में विस्तार कौन कौन से राज्यों में है इनका विस्तार, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड में है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार,
उड़ीसा। तो प्रमुख रूप से ये क्या है कि इन क्षेत्रों में मिलती हैं। इनकी विशेषता ये है कि इनमें क्या है, कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं इनमें क्या है कि कोयला जो है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब देखो छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये क्या है भी यहाँ पे कोयले के भंडार हैं। जैसे सिंगरैनी कोयला क्षेत्र होगा आपका, ठीक है, तो तलछा कोयला क्षेत्र हो गया, ये सब इसी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि कोयले के रूप में क्या है कि समृद्ध चट्टानें हैं। भारत का क्या है कि लगभग 98% जो कोयला है वो यहीं से प्राप्त होता है। 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। और ये द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है, बिटुमिन जिसको बोलते हैं बिटुमिन कोयला, वो क्या है कि यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपके हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। उससे अगला है आपका दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जो है ये देखो आपको समझा दो एक बार थोड़ा सा। जैसे अपना ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है किसी समय में दक्षिण अफ्रीका जो है उसके साथ जुड़ा हुआ था। और जैसे जैसे इन प्लेटों में गति होती है तो ये वाला हिस्सा क्या है इस तरफ सरक के, और क्या है ये बीच में क्या है ये टूट के ऊपर वाला जो अपना उत्तरी भाग है इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। अभी भी ये क्या है ऊपर की तरफ सरक रहा है, उसी की वजह से हिमालय की जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हमें गोंडवाना बोलते हैं, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दक्षिण अफ्रीका की तरफ जो गोंडवाना लैंड है उसका एक प्राचीन समय में उसका हिस्सा था, और धीरे धीरे ये टूट के क्या भी अलग हुआ। तो अलग हुआ तो क्या भी पृथ्वी के नीचे क्या है लावा है, ठीक है, तरल लावा। तो जैसे जैसे इनमें जो दरारी उत्भेदन हुआ, और दरार एकदम से तो फट नहीं, धीरे धीरे दरारी उत्भेदन हुआ। तो दरारी उत्भेदन हुआ जो लावा का, तो मतलब एकदम से विस्फोट नहीं न होने के कारण लावा क्या है एक तरह से शांत रूप से इस क्षेत्र में क्या है फैल गया। और लावा यहाँ से फैलने के कारण, इस क्षेत्र में फैलने के कारण ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद में जो यहाँ पे जो चट्टानें बनी वो किस प्रकार की चट्टानें हैं, मतलब एक तरह से ये पठारी रूप हो गया, एक तरह से पठार बन गया इस क्षेत्र में, और इसी को हम क्या बोलते हैं दक्कन का पठार बोलते हैं, ठीक है। देखो ये जो क्षेत्र है ये इस तरह बढ़ा, बीच में क्या हुई दरार उत्पन्न हुई। दरार उत्पन्न होने से जो नीचे जो लावा था तरल रूप में वो क्या है बाहर आया, और बाहर आके क्या है इस क्षेत्र में फैल गया, और इस क्षेत्र में फैलने के कारण क्या है जमा हो गया, ठंडा हो गया, और ठंडा होकर जमा होने के कारण क्या है एक पठार का रूप ले लिया, और पठार का रूप लेने के कारण इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं दक्कन का पठार बोलते हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से 3 राज्यों में है, एक तो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। 3 स्टेट है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये क्या है 3 क्षेत्रों में पाया जाता, मतलब ये जो दक्कन ट्रैप है ये किस प्रकार से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। देखो ये जो और जो सारी चट्टानें हैं, आज के क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, विंध्यन, गोंडवाना, ठीक है, ये क्या है एक क्रम में बनती हुई आ रही थी, एक दूसरे के अपर्दन में निक्षेपण से बनी है। लेकिन ये जो चट्टानें हैं दक्कन ट्रैप जिसको हम बोलते हैं, दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं वो क्या है लावा से निर्मित चट्टानें हैं। दक्कन ट्रैप की चट्टानें लावा से निर्मित चट्टानें हैं, लावा के ठंडे होने से निर्मित चट्टानें हैं। और लावा के मतलब क्या भी परतदार परत, जैसे एक परत बन गई फिर उसके बाद दूसरी परत बन गई फिर तीसरी परत बन गई, तो एक तरह से ये क्या है सीढ़ीनुमा आकृति में है। ये जो चट्टानें हैं ये क्या है सीढ़ीनुमा आकृति में है। अब धीरे धीरे क्या है ये जमा होने के बाद में इनका अपर्दन होना शुरू हो गया, अपर्दन में निक्षेपण शुरू हो गया, और इनके अपर्दन में निक्षेपण से जो मिट्टी बनती है लावा के द्वारा जो चट्टानें बनती हैं, और उनके अपर्दन में निक्षेपण से जो मिट्टी बनती है तो वो किस प्रकार की मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनती है, ठीक है। तो काली मिट्टी भी प्रमुख रूप से इन क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। और काली मिट्टी सर्वाधिक क्या है कपास के लिए उपयोगी होती है, कपास की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है, कपास की खेती के लिए। तो ये आपकी है अभी दक्कन ट्रैप की चट्टानें। तो ये जो चट्टानें हैं यहाँ तक ये क्या है कि प्राचीन के भारत का जो भूगर्भीय संरचना है उसके अंतर्गत हमने ये पढ़ी है।
लास्ट वाली जो दो चट्टानें हैं, टर्सरी चट्टानें और क्वाटरनरी या नवीनतम चट्टानें जो है, ये क्या है कि उत्तर भारत की जो विशाल पर्वत श्रृंखला या बाह्य प्रायद्वीप है इसके अंतर्गत आती हैं। अब टर्सरी जो युग की जो चट्टानें हैं वो कौन सी चट्टानें हैं? हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत की जो चट्टानें हैं वो टर्सरी युग की चट्टानें हैं। तो ये क्या है कि आपकी हिमालय पर्वत वाला जो क्षेत्र है टर्सरी युग की चट्टानें हैं, इनको टर्सरी चट्टानें बोलते हैं। और उसके बाद में नवीनतम या क्वाटरनरी जो चट्टानें हैं वो क्या है कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो मैदान है उस क्षेत्र में बांगर व खादर के जो प्रदेश हैं, मतलब ये लगातार लंबा समय से बह रही है और इनके द्वारा लगातार जो मिट्टी लाकर मतलब जमा की जाती है और अत्यधिक दबाव के कारण जो चट्टानें यहाँ पे निर्मित हो रही हैं वो किस प्रकार की चट्टानें होंगी, मतलब इनका निर्माण अभी जारी है। तो ये क्या है कि क्वाटरनरी या नवीनतम चट्टानें हैं जो गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंध के मैदान में बनाई, बांगर व खाद्य प्रदेशों में बन रही है। तो इस तरह से क्या है हम ये आपकी भारत की क्या है भूगर्भीय संरचना है कि भारत जो है उसके गर्भ में किस प्रकार की चट्टानें हैं। हम ऊपर का भी पढ़ेंगे, जैसे प्रायद्वीप पे पठार वगैरह है वो भी पढ़ेंगे, उत्तर भारत की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं वगैरह है वो पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या है कि आपको भूगर्भीय संरचना के आधार पे इस तरह से क्या है हम इसका अध्ययन करते हैं। इससे अगली क्लास में हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। उत्तर भारत का विशाल मैदान, हिमालय हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद में प्रायद्वीप पठार वगैरह, ये अगली क्लास में हम